हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। और आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं भाई? आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये तीनों क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम इन तीनों को ही फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं भाई? एक्चुअल में इन तीनों को ही फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा जा रहा है, उसके ऊपर रीजन क्या है? आपको पता है दुनिया में जितने भी एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो 1H होगा उसको छोड़ के बाकी सब दुनिया में जितने भी एटम्स होंगे सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। इसलिए इन तीनों को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। आओ अब वन बाय वन इन तीनों की डिस्कवरी देखते हैं किस तरह से हुई थी और किस किस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इनकी डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के पीछे कौन सा एक्सपेरिमेंट था उसकी बात करेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट था वो हुआ था स्टडी ऑफ कैथोड का, यानी कि कैथोड की स्टडीज का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी हेल्प से क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब हम समझते हैं एक्चुअल में ये कैथोड रेज किस तरह से डिस्कवर हुई, उनकी बात करेंगे। और कैथोड रेज को ही क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है क्या और इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स होंगे और किस तरह से साइंटिस्टों ने डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से कैथोड रेज पता चली। और कैथोड रेज को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, एक डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है? एक इट इज ए ग्लास ट्यूब। ये क्या होती है? एक तरह की ग्लास ट्यूब होती है। एक तरह की क्या है? आपकी एक ग्लास ट्यूब है। इस तरह की एक ग्लास ट्यूब है और यहां पर ये क्या है? आपकी वैक्यूम पंप है। ये क्या है? आपकी वैक्यूम पंप। यानी कि ये एक ऐसी पंप है जहां से प्रेशर क्या किया जाता है? रिलीज किया जाएगा। और जो यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होगी वहां पर वैक्यूम क्रिएट करेगा। और यहाँ पर आप कोई भी गैस फिलअप कर सकते हो। एक तरफ आप फिलअप करोगे, यहां लगा दिया आपने कैथोड, दूसरी तरफ लगा दिया आपने एनोड। क्या लगा दिया? एनोड। और एनोड भी कौन सा लगाया है आपने? परफोरेटेड एनोड। कौन सा एनोड लगाया है? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसा एनोड यानी कि जिसमें छोटे छोटे क्या हो? होल्स हो, जिससे अगर कोई भी रेज आए तो वो यहाँ से पास हो सके। तो आपने एनोड पर परफोरेटेड क्या लगाया है? इलेक्ट्रोड लगाया है। कैथोड पर क्या है? सिंपल इलेक्ट्रोड है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और आपको पता होता है एनोड पर चार्ज कौन सा होता है भाई? सॉरी, कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज प्लेट वाली सीट जो होती है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और एनोड पर चार्ज क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो एक चीज याद रखो, अगर आपको डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप समझना है तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वेरी लो प्रेशर होगा। फर्स्ट कंडीशन, डिस्चार्ज ट्यूब की पहली कंडीशन क्या होगी? जो आप प्रेशर क्रिएट करोगे बहुत लो प्रेशर क्रिएट करोगे और आप वैक्यूम पंप की हेल्प से यहां से प्रेशर रिलीज करोगे। और यहां पर आपको इतना प्रेशर कम कर देना है जिससे गैस इजीली आयनाइज हो जाए, यानी कि बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट कर देना है, यानी कि आपको वैक्यूम वाला प्रेशर एक्सर्ट कर देना है, यानी कि बिल्कुल नेगलेक्ट प्रेशर कर देना है। सेकंड कंडीशन, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे उसकी
10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाले हो। कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाले हो आप? 10,000 इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको याद रखना है, आपको यहाँ क्या देनी है? हाई वोल्टेज देने हैं और प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, तब जाके डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो पाएगा। अब समझते हैं हमने लो प्रेशर ही क्यों लिया, हमने हाई प्रेशर क्यों नहीं लिया। हम नॉर्मल प्रेशर पर भी एक्सपेरिमेंट करा सकते थे, लेकिन समझो भाई, अगर आप इस ट्यूब में जो गैस फिलअप करोगे, तो अगर यहाँ पर कुछ एयर प्रेजेंट होगी तो उसकी वजह से एयर में भी क्या होती है? गैसेस होती है। और एक आपने गैस फिलअप कर रखी है, तो इट इज अ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। इसमें क्या हो जाएगा? देयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस। इसमें गैस का मिक्सचर हो जाएगा। और हमें किसके एक्सपेरिमेंट करना है? गैस की वजह से एक्सपेरिमेंट करना है। इसलिए यहाँ प्रेशर क्या करते हैं? बहुत कम करते हैं हम, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा तो प्रेशर किसकी वजह से होगा? कुछ गैसेस की वजह से प्रेशर होगा, कुछ एयर की वजह से प्रेशर होगा। एयर में भी कई सारी गैसेस होती हैं और ये गैसेस भी उन एयर वाली गैस में मिक्स हो जाएगी। तो यानी कि ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमने को क्या लेना है? एक लो प्रेशर क्रिएट करना है और हमको देखना है हाई वोल्टेज। देखो, गैस को आयनाइज करना नॉर्मल वोल्टेज से पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसलिए हमने बहुत ज्यादा यानी 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कंडक्ट करेंगे, 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे इस गैस का एनालाइज आसानी से हो जाएगा। आपको इसका सेटअप पूरा समझ में आ गया होगा और अब हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। अब उन्होंने क्या किया? देखो, और उन्होंने क्या किया समझते हैं। और उन्होंने एनोड के पीछे, किसके पीछे? एनोड के पीछे ZnS की कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी? ZnS की कोटिंग कर दी। ZnS की कोटिंग का मतलब क्या है? ZnS क्या है? फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब क्या है? ये ऐसा मटेरियल है जिससे अगर कोई भी रेज आके हिट करेगी तो यहाँ पर आके इसमें क्या होगी? चमक उत्पन्न होगी और एक स्पॉट फॉर्म हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लो, उन्होंने क्या किया? एनोड रेड के पीछे, एनोड जो आपका इलेक्ट्रोड था उसके पीछे ZnS की कोटिंग कर दी। ZnS क्या होता है? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। ये इस तरह का मटेरियल होता है, अगर इससे कोई भी पार्टिकल्स आके हिट करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ लाइटिंग होगी, कुछ ना कुछ चमक उत्पन्न होगी और यहाँ पर कुछ स्पॉट बन जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, आपने क्या ले लिया? एक बॉल ले लिया और उस पर कुछ मिट्टी लगा रखी आपने, और व्हाइट यानी कि सफेद दीवार पर अगर आप उस बॉल को मारोगे तो क्या होगा? उस दीवार पर मिट्टी के दाग आ जाएंगे। इसी तरह से ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर हिट करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा यहाँ पर कुछ पार्टिकल हिट किए हैं और कुछ ना कुछ लाइटिंग होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा क्या, यहां से जो पार्टिकल्स थे, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था सर जे थॉमसन ने। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था 1907 में किया था। अब देखते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा गैसेस क्या हो जाती है? हाई वोल्टेज पर आयनाइज हो जाती है। सपोज दैट अगर मैंने हाइड्रोजन गैस आयनाइज की तो सबसे पहले वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुई और हाइड्रोजन से वो H पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में, अभी आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको क्या माना हूं? उसको नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में ब्रेक हो चुकी है। अगर एक चीज बताओ, गैसेस इस तरह से H पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट में ब्रेक हो गई। सपोज दैट आपकी ऑक्सीजन गैस थी, वो पहले ऑक्सीजन एटम में, आइसोलेटेड ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हुई, उसके बाद वो O पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुई। सपोज आपके पास नाइट्रोजन गैस थी, वो सबसे पहले नाइट्रोजन एटम में ब्रेक हुई, उसके बाद वो N पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हुई। तो इस इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी आप इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुई नहीं, आप इसको क्या मानोगे कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। क्या मानोगे? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उन्होंने क्या देखा? उन्हें ये रेज कैथोड से आती हुई, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज थी वो कैथोड से आती हुई दिखाई दी। बात समझ में आ रही है? उन्हें रेज कैथोड से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी? पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगी। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा और समझो भाई, ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था, सॉरी ये जो आपका एनोड था वो क्या था? परफोरेटेड था। वहां से रेज निकल के यहाँ पर आकर क्या करेंगी? हिट करेंगी।
यहाँ पर आके अगर वो हिट करेंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, स्पॉट बन जाएंगे और क्या होगी, कुछ लाइटिंग होगी, तो उन्हें पता पड़ गया यहाँ पर आगे कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अब ये 100% प्रूफ हो गया, यहाँ पर पार्टिकल्स आगे कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ हिट कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा ये पार्टिकल एक्चुअल में जनरेट कहां से हो रहे हैं भाई, एक्चुअल में अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहे हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एनोड की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि एनोड पर चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, ऐसी रेज अट्रैक्ट होंगी जिन पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये रेज कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, कैथोड से आती हुई दिखाई दे रही है। ये रेज कैथोड से आती दिखाई दे रही है। एक्चुअल में ये रेज कैथोड से रिलीज नहीं हो रही है, एक्चुअल में रेज है क्या, ये एनोड तो आपका गैसियस पार्टिकल आयनाइज हुआ है, उसकी जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन आपको दिखाई क्या दे रहा है, एनोड से आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इन रेज का नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज। ये रेज कैथोड से आती हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअल में वहां से जनरेट नहीं हो रही है। ये जनरेट कहां से हो रही है, यानी कि ये जो आपका गैस है वो आयनाइज हो चुका है और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक चीज कंफर्म हो चुकी है, ये जो रेज है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो रेज है कैथोड से आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इन रेज का नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज। आपको चीज को समझना है, तो यानी कि इसलिए दिस रेज इज कॉल्ड कैथोड रेज। रेज को क्या कह दिया, कैथोड रेज कह दिया, क्योंकि ये इट इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कैथोड, इट इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कैथोड, यानी कि ये कैथोड से ऑब्जर्व होती हुई दिखाई दे रही है, कैथोड से निकलती हुई दिखाई दे रही है, कैथोड से रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इन रेज का नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज रख दिया। और अब एक चीज दिमाग में समझनी है आपको, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो एक चीज कंफर्म हो गया, ये जो पॉजिटिव रेज है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये सेटअप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स थे, कैथोड रेज की क्या क्या खासियत है, हम उनकी बात करेंगे। अब साइंटिस्टों ने सोचा भाई ये चीज तो कंफर्म है, ये कैथोड से आती हुई दिखाई दे रही है, जे थॉमसन ने सोचा कैथोड से आती हुई दिखाई दे रही है और एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये तो कंफर्म हो गया, इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो कैथोड रेज होती हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं या जिगजैग मोशन में मूव करती हैं या स्फेरिकल मूव करती हैं, किस तरह से इनका मूवमेंट होता है उसकी बात करते हैं। ये चीज आपको सब कुछ लिख लेना है और इसको हल्का सा मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अब उन्होंने सोचा कि अब ये जो कैथोड रेज हैं, एक चीज तो कंफर्म हो गई, आपकी कैथोड रेज बन गई, कैथोड रेज उन्होंने जनरेट होनी दिखाई दे गई हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका नेचर कैसा होता है, ये कहां मूव करती हैं भाई। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, बिल्कुल को मोस्टली जेरी थॉमसन थे क्या भाई, क्रिस्टन थे, तो जो क्रिस्टन होते हैं वो क्या करते हैं भाई, इस तरह का एक लॉकेट पहनते हैं, तो उन्होंने अपना लॉकेट उतारा और यहाँ आके प्लेस कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपना लॉकेट उतारा और यहाँ आके प्लेस कर दिया और उन्होंने क्या किया, एक सिंपल एनोड लगा दिया। एनोड कैसा लगा दिया, बिल्कुल सिंपल एनोड लगा दिया और यहां पर अपना ये जो क्रॉस वाला लॉकेट होता है इनका वो यहां पर आके प्लेस कर दिया। जैसे ही यहां से ये रेज निकलेंगी तो उसकी देखो इसकी शैडो आपको एनोड पर बनती हुई दिखाई दी। उन्होंने देखा ये जो आपका उनका जो लॉकेट था उसकी शैडो कहां दिखाई दी, इस कैथोड पर दिखाई दी। अब एक चीज बताओ, जब कोई भी पार्टिकल यानी कि जब कोई भी रे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी शैडो बिल्कुल उसके जस्ट सामने दिखाई देगी या नहीं देगी। जब कोई भी रेस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसकी शैडो उसके जस्ट सामने दिखाई देगी या नहीं देगी। तो उन्होंने देखा इस लॉकेट की जो शैडो थी वो जस्ट एनोड पर दिखाई दी, उसके जस्ट सामने दिखाई दी। इसका मतलब क्या है, ये जो कैथोड रेज होती है किस में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। उन्होंने एक चीज कंफर्म हो गई है, उन्होंने एक चीज कंफर्म कर ली जे थॉमसन ने, ये जो कैथोड रेज हैं मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो किस में मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब उन्होंने देखा ये जो कैथोड रेज है ये बात तो ठीक है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन क्या इनमें कुछ वेट होता है या नहीं होता है। उन्होंने ये समझने की कोशिश की क्या ये वेटलेस है या फिर इनमें कुछ वेट भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, वही देखो आपने, उन्होंने क्या किया, ये तो आपका एनोड है
उन्होंने एक पैडल व्हील लगा दिया। क्या लगा दिया? पैडल व्हील। इस तरह से कोई पैडल व्हील लगा दिया उन्होंने, और फ्रिक्शन लेस पैडल व्हील लगा दिया, यानी कि जो अपने आप इस तरह से उन्होंने एक या फिरकी लगा दी इस तरह की, या कोई पैडल व्हील लगा दिया, वो आपको समझना है। कोई फिरकी टाइप में लगा दिया, यानी कि जो आपका पवन चक्की वाला जो फिरकी होती है, इस तरह की उन्होंने फिरकी लगा दी। अगर एक चीज बताओ, जब कोई भी मास बॉडी दूसरी मास बॉडी से टकराती है तो क्या होगा भाई? जब कोई भी मास बॉडी दूसरी मास बॉडी से टकराएगी तो क्या होगा? हल्का सा उसको कोई धक्का सा लगेगा या नहीं लगेगा? हल्का सा उसमें पुश होगा या नहीं होगा? कोई भी बॉडी, ए बॉडी इस वाली बी बॉडी से आगे टकराएगी तो उसको हल्का सा धक्का लगेगा नहीं लगेगा? आपको पीछे से कोई पुश करे तो आपको कुछ धक्का लगता है नहीं लगता है? तो उन्होंने देखा अगर ये फिरकी मूव कर गई तो इसका मतलब क्या है? तो उसमें इसका मतलब है ये जो आपकी रेज है उसमें कुछ ना कुछ वेट है, वो वेट रखती है। अगर ये फिरकी मूव नहीं की तो इसका मतलब उसमें वेट है ही नहीं, वो वेटलेस है। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जैसे ही रेज यहाँ पर टकराना स्टार्ट हुई तो ये फिरकी मूव करने लगी। ये फिरकी क्या करने लगी? अराउंड मूव करने लगी। अगर ये फिरकी मूव कर रही तो इसका मतलब क्या है भाई? जैसी रेंज इससे टकराई तो फिरकी मूव करने लगी, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया इसमें क्या होता है? कुछ मास होता है। तो ये चीज कंफर्म है, ये क्या होता है? इनमें कुछ मास होता है। तो कैथोड रेज हैव सम मास, हैव मास एंड मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट। और उन्होंने कह दिया ये किससे मूव करती है? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। एंड मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां तक ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ, कोई भी आपका पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, कोई भी रेज है, उस पर मास भी है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो उसका क्या होगा? कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो हम कह सकते हैं दे हैव सम मोमेंटम, दे हैव मोमेंटम। तो ये क्या रखता होगा? कुछ ना कुछ मोमेंटम भी रखता है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया भाई? अब उन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश की, क्या एक्चुअल में 100% ये श्योर है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही है? तो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने क्या किया? सपोज पंप यहां पर है, इस तरह से मैं लगा देता हूं समझने के लिए। उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश की। क्या जनरेट करने की कोशिश की है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट की कोशिश की। यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दी? प्लेट्स लगा। उन्होंने इस तरह से 2 इलेक्ट्रिकल प्लेट लगा दी, इधर नेगेटिव प्लेट, इधर पॉजिटिव वाली प्लेट। अब देखो एक्चुअली इस पर चार्ज कौन सा होता है? कैथोड रेज पर। कैथोड रेज किस पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो ये जो रेज थी वो किसकी तरफ आके रिफ्लेक्ट हो गई भाई? पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ आके वो डाइवर्ट हो गई, उसकी तरफ क्या हो गई? वो मुड़ गई। तो इसका मतलब ये चीज कंफर्म हो गई, 100% ये कंफर्म है, जो कैथोड रेज है इस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ पॉइंट हम ये कह सकते हैं, कैथोड रेज reflect towards positive plate on exert electrical field। जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सर्ट करेंगे तो ये कंफर्म हो गया ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इससे 100% कंफर्म हो गया। इसका मतलब कैथोड रेज का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं नेचर ऑफ कैथोड रेज यानी कि चार्ज ऑफ कैथोड रेज इज नेगेटिव। तो 100% कंफर्म हो गया चार्ज ऑफ कैथोड रेज इज नेगेटिव। ये 100% कंफर्म हो गया, जो कैथोड रेज पर चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। अब एक्चुअल में होता क्या है वो 1-2 पॉइंट और उन्होंने देखे, उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट किया। कौन सा फील्ड जनरेट करने की कोशिश की? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश की, और इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया।
एक तरफ उन्होंने साउथ पोल और एक तरफ उन्होंने नॉर्थ पोल रखा। एक्चुअल में नॉर्थ पोल पर चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा जैसे ही उन्होंने कैथोड रेज पास की तो ये जो रेज थी वो किसकी तरफ आके रिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्थ पोल की तरफ। इसका मतलब ये जो आपकी कैथोड रेज होती हैं मैग्नेटिक इफेक्ट भी ये शो करती हैं। एक्स तो मैग्नेटिक इफेक्ट, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी उन्होंने शो किया। यहां तक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये इसके कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। एक दो पॉइंट की और बात कर लेते हैं। देखो ये जो आपकी कैथोड रेज होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी खासी होती है, यानी कि उनके भेदने की क्षमता जो होती है, किसी से पार करने की क्षमता होती है, वो अच्छी खासी हो जाती है। और ये गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल को क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। तो हम कह सकते हैं इट पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉइल। ये थिन मेटल फॉइल को क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। और इनकी पेनिट्रेशन टेंडेंसी, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत अच्छी खासी होती है। इट हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करती है भाई। अब हम देखेंगे आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, पहले इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या करती हैं, शो करती हैं। इस तरह से आपको पता पड़ गया कैथोड रेज होती क्या है। और बाद में इसके नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, यानी कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इसका नाम क्या दे दिया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और उसको नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो सॉरी, स्टार्टिंग में नाम दिया गया उसे नेगाट्रॉन, क्या दिया गया, नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्टिंग में नाम दिया गया नेगाट्रॉन, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने उसको कि इसमें क्या नाम दे दिया, उसका बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, आपकी डिस्कवरी हो गई। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी तक जे थॉमसन ने ये सब चीज तो निकाली भाई, एक कैथोड रेज होती है जिस पर चार्ज कैसा होता है, जिस पर चार्ज नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसमें कुछ मास होता है, कुछ वेलोसिटी होती है, तो कुछ चार्ज भी होता होगा, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया था उस पर चार्ज क्या होता है, एक्चुअली मास क्या होता है, अभी ये उन्होंने नहीं बताया था। अब देखो उनके कई सारे साइंटिस्ट थे, वो फ्रेंड थे भाई। वो जैसे ही देखो जे थॉमसन ने कैथोड रेज की डिस्कवरी कर ली थी, अब वो साइंटिस्ट क्या होने लगे, उनसे जलने लगे। साइंटिस्ट किसको एक बार जे थॉमसन मिल गए, उन्होंने जे थॉमसन ने कहा भाई तुमने कैथोड रेज की डिस्कवरी की, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका वेट क्या है, उस पर चार्ज क्या है, ये नहीं बताया है। तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, पूरा ये आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरी तरह सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो उन्होंने उसको क्या पिन मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपको क्या बताना, चार्ज और मास इनका बताओगे तभी तो पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। तो उन्होंने जे थॉमसन ने क्या किए, वहां से लौटने के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने उसके चार्ज और मास निकालने की कोशिश की, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास निकालने में कैपेबल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने एक चीज तो मिल गई उनको, उन्होंने एक चीज वहां से कई सारे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर की, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया, जिसको कहते हैं हम चार्ज बाई मास रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज बाई मास रेशियो। उन्होंने क्या किया, वहां से लौटने के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक्चुअल में उस इलेक्ट्रॉन का ना ही चार्ज पता पड़ा ना ही मास पता पड़ा, लेकिन चार्ज बाई मास रेशियो जरूर पता पड़ गया। यानी कि उन्हें E बाई एम, चार्ज बाई E का मतलब है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने चार्ज बाई मास रेशियो पता पड़ गया, जो आया था उनका 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। एक्चुअल में उनको प्रत्येक यानी कि जो इतनी भी कैथोड रेज थी उसका जो चार्ज बाई मास रेशियो पता पड़ गया। और सभी का देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नहीं तो सभी का एक सा होता है, चार्ज भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का सभी का सेम होगा, मास भी क्या होगा सेम होगा। तो चार्ज बाई मास रेशियो भी सभी रेस का क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का मास
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताने में कैपेबल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से चार्ज बाय मास रेशियो बता दिया। इसका मतलब अब जे थॉमसन ने भाई ये चीज निकालने में कैपेबल हुए, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास नहीं बता पाए। अब ये बात चलो हो गई। अब क्या हुआ, एक मिल्कन साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे आपके? एक मिल्कन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बाय द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। क्या निकाल लिया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और उन्होंने बताया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का श्रेय किसको जाता है? मिल्कन को। और उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो निकाल लिया। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता पड़ गया तो E/m रेशियो में आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुटअप करके क्या निकाल सकते हो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाला वो हम समझ लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? E/m एक्चुअल में है क्या आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। एक्चुअल में उन्होंने मिलकर ने क्या बता दिया? उसका चार्ज बता दिया। तो चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना भी बाकी है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। तो वेट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा भैया? ये नहीं हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोग्राम। यहां तक ये बात समझ में आ रही? कूलम से कूलम कैंसिल और ये क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो उनकी वैल्यू आई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। माइनस क्या आया? 31 किलोग्राम। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिस्कवरी हो गई। यहां तक इलेक्ट्रॉन का मास भी पता पड़ गया, चार्ज भी पता पड़ गया और जे थॉमसन ने क्या निकाला? चार्ज बाय मास रेशियो। यहां तक आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आ गई होगी।